नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ छोटी ई की मात्रा की शिक्षण योजना शेयर कर रही हूँ। बड़ी ई की मात्रा की शिक्षण योजना मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दिया था। ये छोटी ई की मात्रा है, तो आइए देखते हैं। हम लोग दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश जैसे हम लोग अन्य शिक्षण योजनाएं बनाते हैं, वैसे हम लोग इसे भी कर लेंगे। कक्षा 1, 2, 3 तीनों के लिए है ये। और जो हमारे बच्चे कक्षा 4, 5 में हैं और अभी बच्चों का हमारे स्तर उनके कक्षा के अनुरूप नहीं है, उन पर भी हम मात्राओं का ज्ञान कराने के लिए इन शिक्षण योजनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए भी सॉरी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा, जिसमें बच्चे ई की मात्रा पहचानते हैं और कि बच्चे ई की मात्रा लगाने से जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे भी पहचानते हैं, व सही उच्चारण कर लेते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। प्रकरण में है ई की मात्रा की पहचान। सहायक सामग्री में हम लोग छोटी ई व बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के कार्ड लेंगे। मात्रा पहचान TLM का हम लोग यूज़ करेंगे और ई की मात्रा वाले शब्दों की सूची व पाठ्य पुस्तक का हम लोग यूज़ करेंगे सहायक सामग्री में। तो आइए चौथे पॉइंट में सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत क्रम, चरण, समय, आकलन का तरीका ये है। अब शिक्षण की शुरुआत में हमें क्या करना है? पहली बात, समय हमारा 5 मिनट रहेगा और आकलन का तरीका बातचीत व प्रश्नोत्तर के माध्यम से ये होगा हमारा। शिक्षण की शुरुआत में, कालांश की शुरुआत में हम छोटी ई की मात्रा पर आधारित कविता को बोर्ड पर लिखेंगे व बच्चों को पूरे हाव भाव के साथ सुनाकर सहज करेंगे। फिर कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को प्रकरण की तरफ ले जाएंगे। जैसे बच्चों, इस कविता में ई कहाँ है? सॉरी, यहाँ पर जैसे बड़ी ई मैंने लिख दिया है, यहाँ छोटी ई होगा, कहाँ कहाँ पर है। उसके बाद छोटी, यहाँ पर भी देखिए छोटी ई की मात्रा कैसे बनती है, इस तरह से लिखिएगा। यहाँ जरा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। इस कविता में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी लगी है, इसे मैं अपना सही भी कर लूँगी। तो यहाँ पर आप लोग छोटी ई लिखें। और फिर नेक्स्ट है कि फिर शिक्षक बताएंगे कि ये छोटी ई की मात्रा है जो बड़ी ई की ठीक उल्टी होती है। तो बच्चों, आज हम लोग छोटी ई की मात्रा सीखेंगे। तो यहाँ पर जो इस कविता की हम लोग बात कर रहे हैं, आइए उस कविता पर नज़र डालते हैं। तो ई की मात्रा पर आधारित कविता, जैसे दिन निकला फिर चिड़िया आई, आके मीठा गीत सुनाई, बिखरा दाना बिन बिन खाई, तिनके तिनके से महल बनाकर राजा की रानी कहलाई। इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को कविता सुनाएंगे। फिर यहाँ देखिए, ई के छोटी ई की मात्रा से बनने वाले शब्दों की कुछ सूची यहाँ पर मैंने तैयार किया है। जैसे पहले 2 अक्षर के शब्द हैं, उसके बाद सिंपल, फिर छोटी ई की मात्रा से बने 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 अक्षर के शब्द, फिर 4 अक्षर के शब्द, और लास्ट में हमारा मिला जुला है, मतलब छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई की भी मात्रा है, जिससे हम लोग बच्चों को पहचान करवाएंगे। तो ये कुछ शब्दों की सूची हो गई। यहाँ पर एक वाक्यांश छोटा सा मैंने लिखा है, और क्रमिक ग्रेड बोर्ड और अनुक्रमिक ग्रेड बोर्ड इस तरह से आपको बनाना है, ताकि जैसे अब यहाँ हम र पढ़ रहे हैं, र पे जब छोटी ई की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? री। इस तरह से हम लोग परिवर्तन करके अपने बच्चों को समझाएंगे और अनुक्रमिक ग्रेड बोर्ड से हम लोग बच्चों को पहचान करवाने का कार्य करेंगे। तो ये हमारा हो गया। इस तरह से एक पेज में आप इसे लिख लें। इसका PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, बस थोड़ा सा समझ लें आप। शिक्षण के दौरान क्या करना है, जिसका समय हमारा 20 मिनट रहेगा, और प्रतिक्रिया एवं सहभागिता ये हमारा आकलन का माध्यम होगा। शिक्षक बोर्ड पर कुछ वर्ण लिखेंगे, फिर उन्हीं वर्णों के सामने उन पर ई की मात्रा लगाकर उच्चारण करेंगे व बच्चों का ध्यान मात्रा लगने से ध्वनि में होने वाले परिवर्तन की तरफ केंद्रित करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट में फिर सिखाए गए वर्णों और लक्षित मात्रा से क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रेड बोर्ड बनाकर 4 से 5 बार उच्चारण करेंगे और बच्चों से पहचान कराएंगे। बच्चों को ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाना व पढ़ना सिखाएंगे। छोटी व बड़ी दोनों मात्राओं की पहचान व ध्वनि के उतार चढ़ाव को स्पष्ट करेंगे, जिसके लिए छोटी ई व बड़ी ई की मात्रा वाले मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे अब यहाँ छोटी ई की मात्रा से बने भी शब्द हैं बड़ी ई की। अब छोटी ई पर हम लोग किस तरह से उच्चारण करते हैं और बड़ी ई पर कैसे करते हैं, ये हम लोग अपने उन बच्चों को समझाएंगे जिनका स्तर अभी उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है। जैसे सिर, सीट, हिल, हाथी, गिर, गिरी, निब, नीला। इस तरह से कुछ तुकांत शब्द भी आप अपनी इच्छा अनुसार से यहाँ पर चयन कर सकते हैं।
फिर नेक्स्ट क्या है कि अब तक सिखाए गए वर्णों से शब्द व सरल वाक्यांश बोर्ड पर हम लोग लिखेंगे व उसे प्रवाहपूर्ण तरीके से 2-3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों से दोहराने को कहेंगे। जो हम लोगों ने वाक्यांश लिखा था उसे हम लोग पढ़ेंगे और इस तरह से कार्य कराएंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट में, जिसका समय रहेगा शिक्षण के बाद। समय है 15 मिनट। आकलन का तरीका होता है अवलोकन। अब शिक्षण के बाद हम लोगों ने जो भी कमियां महसूस की हैं उसका हम लोग किस तरह से निदान करेंगे, उस पर यहाँ हम लोग कार्य करेंगे। पहला, मात्राओं की रेल TLM से हम लोग मात्रा पहचान की गतिविधि कराएंगे। अगर आपने नहीं बनाया है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी अपनी कक्षा की मात्राओं की रेल का TLM। और फिर दूसरे पॉइंट में है कि कुछ बच्चों को पाठ्य पुस्तक के निश्चित पार्ट से व कुछ बच्चों को प्रिंट रिच मटेरियल से छोटी एक ही मात्रा लगे वर्ण ढूंढने का समूह कार्य कराएंगे। हम लोग 2 समूह में, 3 समूह में, जैसे आपकी कक्षा में बच्चे हैं उन्हें बांटकर यह कार्य करा सकते हैं। तीसरे पॉइंट में है हथेली पर, फर्श पर व कॉपी पर एक ही मात्रा का लेखन कार्य कराएंगे। और लास्ट पॉइंट हमारा गृह कार्य का होगा शिक्षण के बाद। तो छोटी एक ही मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करो। ये हम लोग यहाँ पर कुछ शब्द दे देंगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार से अपने बच्चों को और शब्द दीजिए। यहाँ मैंने कुछ शब्दों का ही चयन किया है, जैसे गिन, दिन, मिल, चिड़िया, बिजली, किसान, इस तरह से मैंने किया है। 5वां और लास्ट पॉइंट है आगामी शिक्षण योजना। तो शिक्षण के पश्चात आकलन में उभर कर आई कमजोरियों को ध्यान में रखकर आगे की योजना बनाएंगे। तो ये हमारी छोटी की शिक्षण योजना थी। इसमें जो भी मिस्टेक हो गया है उसके लिए मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना इसे एक बार सही कर लें और उसके बाद लिखें। बस थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हुआ है तो उसे आप सही कर लेंगे और उसके बाद लिखेंगे। और अगर अन्य कोई असुविधा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।